और अब मुझे बताओ, थोड़ी देर में बात कर लूं तुमसे? जोर से सुभान अल्लाह को। सुभान अल्लाह। कोई कह रहा पांचवा मसलक है, कोई कह रहा नया मसलक है, कोई कह रहा आला हजरती का नाम क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सुनने की बात है और समझने की बात है। एक डॉक्टर साहब मुझसे कह रहे थे कि यार मुफ्ती इमरान हनफी, हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम जहां भी जाते हो तकरीर करने, तो चाहे मौजू कोई सा भी हो तो आला हजरत की बात जरूर करते हो। नमाज, कोई तुमसे कह दे कि नमाज के मौजू पे बोलो तो तुम आला हजरत की बात करते हो। तुमसे कह दे कोई रोजे के मौजू पे बोलो तो आला हजरत की बात करते हो। तुमसे कोई कह दे कि तुम हज के मौजू पे बोलो तो आला हजरत की। क्या बात है ये, हर मौजू में आला हजरत। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले आई एम डॉक्टर। मैंने कहा प्रैक्टिस करते हैं? बोले हाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा एलोपैथिक है या यूनानी है? बोले एलोपैथी। मैंने कहा पढ़े लिखे हैं लिखे पढ़े हैं? तो कहने लगा ये लिखे पढ़े क्या होता? पढ़े लिखे तो सुना था। तो कहने लगे कि ये लिखे पढ़े क्या होता? मैंने कहा लिखे पढ़े ये होता कि जो लिखा हुआ वही पढ़ लिया, अकल इस्तेमाल नहीं करता। जो पढ़ा लिखा होता वो अकल भी इस्तेमाल कर लेता। मैंने कहा पढ़े लिखे या लिखे पढ़े? बोले दोनों ही हैं। तो मैंने कहा आप ये बताइए कि सर के दर्द की क्या दवा है? तो कहने लगे एक डिस्पिरिन टैबलेट, उसके साथ एक एंटीबायोटिक। कोई भी बोली एंटीबायोटिक में जुकाम की, बोले ये दवाई है साथ में एक एंटीबायोटिक। मैंने कहा दिल में दर्द हो रहा तो क्या दवा? बोले दवाई है साथ में एक एंटीबायोटिक। मैंने कहा घुटनों में दर्द हो रहा, बोले दवाई है साथ में एक एंटीबायोटिक लगा देते हैं। बुखार आ रहा, बोले साथ में एक एंटीबायोटिक लगा देते हैं। मैंने कहा चिकनगुनिया, तो बोले पैरासीटामोल। मैंने कहा फिर उस अकेली, बोले नहीं साथ में एक एंटीबायोटिक लगा देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब पागल हो गए, बीमारी कोई सी भी साथ में, हर बीमारी में एंटीबायोटिक। क्या बात है हजरत। बुखार में भी एंटीबायोटिक, सब में सर दर्द में भी एंटीबायोटिक, घुटने के दर्द में भी एंटीबायोटिक, दिल के दर्द में भी एंटीबायोटिक, हर जगह एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। क्या है ये एंटीबायोटिक जी? तो कहने लगे मौलाना साहब यही तो नहीं समझोगे तुम मौलवी लोग। मैंने कहा क्या मतलब? बोले किसी भी बीमारी का इलाज खाली दवा से नहीं होता, उसमें कुछ कीटाणु पैदा हो जाते हैं बीमारी की वजह से। जब तक उन कीटाणुओं का इलाज नहीं होगा तब तक वो दवाई उस बीमारी की, उस दवा में, वो दवाई उस बीमारी की, उस बीमारी में काम नहीं करेगी। उस दवाई को एक्टिवेट करने के लिए एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बात आप ही के जवाब से, आप ही के सवालों का जवाब निकल आया। वो बोले कैसे? हमने कहा ऐसे कि चाहे मौजू नमाज का हो, चाहे मौजू रोजे का हो, चाहे हज का हो, चाहे टॉपिक जो हो, हम हर टॉपिक में इमाम अहमद रजा के नाम का एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमाम अहमद रजा के नाम का वो एंटीबायोटिक उन दवाओं को मुअस्सिर बनाता है, उन टॉपिक्स को, उन सब्जेक्ट्स को बाअसर बनाता है और उन्हें एक्टिवेट करता है। जब तक ये एंटीबायोटिक जब तक रूहानी बीमारियों के कीड़े नहीं मारेगा, वाह क्या बात है हजरत। न नमाज काम की, न रोजा काम का, न हज काम का, न ज़कात काम की। एंटीबायोटिक जरूरी है जनाबे वाला। जैसे तुम्हारी दुनिया में एक एंटीबायोटिक है, वैसे ही हमारी दुनिया में भी एंटीबायोटिक है। तुम्हारी दुनिया जिस्मानी है और जिस्मानी दुनिया में बीमारियां जो होती हैं वो जनाबे वाला वो जिस्मानी बीमारियां हैं। हमारी दुनिया में रूहानी बीमारियां हैं। इन रूह जैसे जिस्मों को बीमारियां लगती हैं, वैसे ही रूहों को भी बीमारियां लगती हैं। अरे तुम देखते नहीं, जब जिस्म बीमार हो जाता और बुखार आ जाता तो मैं बड़ी से बड़ी अच्छी चीज जनाबे वाला अच्छी नहीं लगती। पानी भी कड़वा लगता। किसी को बुखार आ गया, कड़वा लग रहा, पानी कड़वा लग रहा, पानी कड़वा लग रहा। बिरयानी भी अच्छी कड़वी लग रही है। क्यों? तवज्जो है? इसलिए कि जिस्म बीमार है।
और अगर रूह बीमार हो गई, जैसे तुम्हारे जिस्मों को बुखार आता है, जैसे टाइफाइड होता है, चिकनगुनिया होता है, जैसे डेंगू होता है, वैसे ही रूहों को भी डेंगू होता है, रूहों को भी टाइफाइड होता है, रूहों को भी चिकनगुनिया होता है। तो जब रूहों को बुखार आता है और रूहें बीमार हो जाती हैं, तो जैसे जिस्म बीमार होते हैं, ज़बान का जायका बिगड़ जाता है, वैसी रूहें बीमार होती हैं तो दिलों का और जहनों का जायका बिगड़ जाता है। फिर जनाबे वाला अच्छी चीज भी अच्छी नहीं लगती, कुरान पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बुजुर्गों की बातें अच्छी नहीं लगती, नमाजें अच्छी नहीं लगती, अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, आलिमों की बातें अच्छी नहीं लगती। हजरात मोहतरम, जब ऐसा महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारी रूहों को बीमारियों ने पकड़ लिया है, और इन रूहों की बीमारियों को दूर करने के लिए सुहेल मिल्लत जैसे डॉक्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनके आस्थानों पे आओ, इनके दरबारों में आओ, इनके पाकीज़ा, इनकी पाकीज़ा बारगाहों में हाजिरी दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इन जैसी हस्तियां इंशाअल्लाह तुम्हारी रूहानी बीमारियों का इलाज करती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह। तो मैं जनाबे वाला बात ये कहना, इसकी आवाज तो बढ़वाओ यार, बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो तुम, आवाज बढ़वाने, ऐसे ही कह दो, ऐसे ही बैठे रहो, मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर करूंगा नहीं। एक बात समझ में आ गई तुम्हारे, मेरे अहमद रजा आला हजरत का नाम एक एंटीबायोटिक की तरह हम यूज करते हैं, बेशक करना चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से नया रास्ता, ये पांचवा रास्ता, ये पांचवा मसलक। नंबर एक, पहली बात बताता हूं मैं आपको, मसलक 5 नहीं, मसलक इस दुनिया में हजारों हैं। कितने मसलक है? तो 5वां क्यों कह रहा है भाई तू? मसलक तो हजारों हैं। ये इमाम जोजी का मसलक है, ये इमाम राजी का मसलक है, ये इमाम गजाली का मसलक है। तो किताबें तो पढ़ के दे, वकदा सलका अलैहिल जोजी, वकदा सलका अलैहिल राजी, वकदा सलका अलैहिल गाजी। यानी ये इमाम साहब का मसलक है, ये इमाम साहब का मसलक है, ये उन इमाम साहब का मसलक है, ये उन इमाम साहब। और आज के दौर में देवबंदी मौलवियों का भी मसलक है जनाबे वाला, वो उलमाए देवबंद का मसलक के नाम से जाना जाता है। तो तू 5वां मसलक क्यों कह रहा है? ये मसलक तो हजारों हैं। इब्ने तैमिया का मसलक है, इमाम राजी का मसलक है, इमाम गजाली का मसलक है। किसी का मसलक अच्छा है, किसी का मसलक बुरा है, मगर मसलक हजारों हैं। तूने 5वां कैसे कहा? दीन एक, और इस दीन में 2 तरह की चीजें हैं। एक है मसअलों का चैप्टर, जिसे फिक़ा बोलते हैं। नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोजा कैसे रखा जाएगा, सहरी कैसे खाई जाएगी, इफ्तार कैसे की जाएगी, और जनाब वाला रोजा कैसे रखा जाएगा, ज़कात कैसे दी जाएगी, हज कैसे की जाएगी। ये होता है मसाइल का चैप्टर। तवज्जो है, इन मसाइल के चैप्टर में 4 मजहब। कितने मजहब? याद रखना इस बात को। इन मसाइल के चैप्टर में कितने मजहब? 4। दीन एक, और मसाइल के चैप्टर में कितने मजहब? 4। वो मसलक नहीं है, 4 मजहब हैं। एक है मजहब इमाम आजम अबू हनीफा, और एक है मजहब इमाम शाफी, और एक है मजहब इमाम मालिक, और एक है मजहब इमाम अहमद बिन हंबल। ये 4 मजाहिब हैं, इनको मसलक नहीं कह सकते। अब जो रास्ते इन फिक़हों से अलग अलग फूटे, वो फिक़ही मसलक कहलाए। और एक चैप्टर होता है अकीदों का। किसका चैप्टर होता है? अकीदों का। ये मसाइल का चैप्टर है, वो अकीदों का चैप्टर है। उन अकीदों के चैप्टर में इमाम 2, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशरी,
दो इमाम। मेरी बात समझ गए ना? दीन एक दो तरह के मसाइल, एक मसाइल का चैप्टर, एक अकीदे का चैप्टर। अकीदे के चैप्टर में जनाब ये हैं अबू मंसूर मातुरीदी, और फिक़ह के मसाइल में ये 4 मजहब हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, अब इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल। अब जनाब वाला नीचे को आ जाओ, इनसे, इन इमामों से कई तरह के रास्ते निकले हैं। जैसे एक समंदर से कुछ नदियां निकली और नदियों से कुछ नाले निकले, तो समंदर तो मान लीजिए एक है और उस समंदर से नदियां निकली मान लीजिए 4, और उन 4 नदियों से नाले निकले तकरीबन 50। ऐसे ही ये दीन से मजहब, मजहब से मसलक। कुछ समझ में आ गया? तो अब इन मसलकों में बहुत सारे लोग हैं जो इन राहों, मसलक का माना होता है रास्ता, मसलक का माना क्या होता है? रास्ता। अब हमें और मसलकों से तो मतलब है नहीं, हम बात करेंगे मसलके आला हजरत की। किसकी? मसलके आला हजरत आज के दौर में वो रास्ता है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पेश किया है, बनाया नहीं। क्या किया है? पेश किया। क्या किया है? पेश किया। कौन सा रास्ता? वो इश्क़े रसूल का रास्ता, वफाए रसूल का रास्ता। अब तुम कहो कि यार इस पे आला हजरत ही का नाम क्यों? मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी का क्यों नहीं? ख्वाजा गरीब नवाज का क्यों नहीं? निजामुद्दीन औलिया का क्यों नहीं? अलाउद्दीन का क्यों नहीं? साबिर पाक का क्यों नहीं? सैयद सालार का क्यों नहीं? आला हजरत ही का नाम क्यों? तो उसको एक मिसाल से समझो और बात को आगे बढ़ाओ। बैठ जा बेटे, बैठ जा। माशाल्लाह आ तो रहे लोग, बैठने की कोशिश कर तो रहे लोग। इसका मतलब शैतान फेल हो जाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू सुनोगे इंशाल्लाह। ये एक रास्ता है, ये रास्ता आ रहा है, जाहिर बात है इस पर खरंजा बिछा होगा या रोड पड़ा होगा। अब जब रोड पड़ा था या खरंजा बिछा था, पहले ये कच्चा रास्ता था, तो मोहल्ले के, गांव के या विधानसभा के या ब्लॉक के जिस नेताजी ने ये रास्ता डलवाया उनके नाम की तख्ती लग गई। सौजन्य से माननीय महोदय विधायक साहब, सौजन्य से माननीय महोदय मंत्री साहब, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब। अब उनसे चल के ये पूछे कि तुम्हारे अब्बा का रास्ता आई, इस रास्ते पे तुम्हारे नाम की तख्ती क्यों? रास्ता तो बहुत पुराना। बेशक। तवज्जो है? अरे जब हम बच्चे थे तब भी ये रास्ता था, हमारे बाप के जमाने में भी था, दादा के जमाने में भी था, परदादा के जमाने में भी था। जब से बेलसंडा का इतिहास है, जब से बेलसंडा का भूगोल है, तब से ये रास्ता है। इस रास्ते पे तुम्हारे नाम की तख्ती क्यों लग गई? इससे पहले तो किसी के नाम की तख्ती नहीं थी, अब तुम्हारे ही नाम की तख्ती क्यों लग गई? क्यों लगाई तुम्हारी तख्ती? तो जनाबे वाला वो जवाब देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर राइट मौलाना साहब, सही है। मेरे बाप का रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत पुराना, ये बहुत पुराना रास्ता है। तुम्हारे बाप के जमाने में भी था, तुम्हारे दादा के जमाने में भी, तुम्हारे परदादा के जमाने में भी था, मगर इस रास्ते पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। बड़ा खावड़ा रास्ता था ये, बड़े गड्ढे बड़े गड्ढे थे इस रास्ते में, बहुत जर्जर रास्ता था ये। इस रास्ते पे किसी की तवज्जो नहीं, इस रास्ते को बनाने के लिए किसी ने कभी तवज्जो नहीं की। ये रास्ता ऐसा रास्ता था कि दिन में इसमें लोग गिर जाते थे, वाहन आते थे गिर जाते थे और लोग गिर जाते थे, दिन में लूट जाते थे लोग, लुटेरे बैठे रहते थे, कदम कदम पे लोग लूट लिया करते थे। जब मेरा दौर आया, मेरे हाथ लंबे लंबे थे, एक हाथ लखनऊ तक पहुंचा हुआ था, एक हाथ दिल्ली तक पहुंचा हुआ था। जब मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं बहुत सारा आदमी हूँ, खिदमत कर सकता हूँ इस रास्ते की, तो फिर मैंने दिन को दिन न समझा, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, रात को रात न समझा। कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी इनसे मिला कभी उनसे मिला, और फिर मैंने पूरा रात और दिन और हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन लगा दिए इस रास्ते के लिए। और जब मैंने पूरी मेहनत इस रास्ते पे कर दी, तो फिर जब ये रास्ता चलने लायक हो गया, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो फिर मैंने नहीं, मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे मेरे नाम की तख्ती लगा दी कि माननीय महोदय फला साहब, जिसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता मेरे बाप का है, बल्कि मतलब ये है कि इस रास्ते को, इस जर्जर ऊबड़ खाबड़ रास्ते
को अगर किसी ने चलने के लायक बनाया है तो वो मंत्री साहब हैं, वो एमएलए साहब हैं। हजरत अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो चलो बरेली। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जवाब नहीं हजरत। कोई परेशानी हो रही है? अरे हो रही है, कोई उलझन तो नहीं है? 3-4 मिसालें दे